नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है कि ऐसे कौन सा लक्षण है कि जाने कि आपको परमात्मा ने, उस प्रभु ने, उस ईश्वर ने पसंद कर लिया है। तो आप कैसे जानेंगे क्या लक्षण हैं, क्या संकेत हैं जिनकी वजह से आपको भी ये एहसास हो सके, ये संकेत मिल सके, ये अनुभूति हो सके कि परमात्मा ने आपको चुन लिया है, आपको पसंद कर लिया है, आप उसके प्यारे बन गए हैं, आप उसके दुलारे बन गए हैं। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भी ये गुप्त रहस्य आप जान पाए, पता कर सके और कैसे उसके प्रिय परमात्मा के बन सके। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी अध्यात्म की यात्रा है उसमें आपको हमारी जो जितनी से ज़्यादा मदद आपके लिए हम कर सकें वो आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें ताकि और भी व्यक्तियों का भला हो सके, वो भी अध्यात्म पथ पे चल सके। तो दोस्तों, हम अपने विषय पे बढ़ते हैं आगे। जब आप इस संसार को देखते हैं तो कलयुग में लोग बहुत तरह के हैं, बहुत सच झूठ आजकल चल रहा है। कुछ आपके सामने जब दिखते हैं वो कुछ और बोलते हैं, लेकिन उनके जो मन के अंदर भीतर जो चल रहा होता है वो कुछ और चल रहा होता है। मैं इस दिखावे के लिए आजकल बहुत लोग एक दूसरे को दिखावे करके जी रहे हैं, एक दूसरे से सेल्फिश हो गए हैं, एक दूसरे से हमेशा अपना फायदा चाहते हैं, दूसरे को चाहे नुकसान हो जाए। मीन्स सामने दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपको शो होगा कुछ और लेकिन होगा कुछ और। हम बहुत से दिखते हैं लोग कि उनको बहुत अच्छा दिखता है, खाने पीने की चीज़ें देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन अंदर भावना बुरी होती है। कई तो दूर के व्यक्ति तो छोड़ो, आपके पड़ोसी भी आपको देख के अच्छी बातें करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर अगर आप कोई तरक्की कर रहे हैं तो उसके पीछे जलते हैं। तो ये ऐसा कलयुग में चल रहा है। आपका मित्र ही आपका दुश्मन बन जाता है जब आपको आगे बढ़ते देखता है। ऐसे कई चीज़ें आपके सामने आती हैं, लेकिन अगर आप उस परमात्मा की ओर कुछ अच्छे कर्म करते हैं, मीन्स आपको इस सांसारिक गंदगी से परमात्मा ने अपनी शरण में ले लिया है, तो कैसे आपको पता लगेगा? तो अगर आप थोड़ी बहुत भी पूजा पाठ करनी शुरू कर देते हो, ध्यान भजन करना शुरू कर देते हो, सुमिरन शुरू कर देते हो, सत्संग सुनना शुरू कर देते हो, तब वो इस संसार की गंदगी से आपको परमात्मा अपनी शरण में लेने के लिए ये सबसे बड़ा संकेत है कि आप उस दिशा में अब बहने जा रहे हो, उस मोक्ष के द्वार की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आप थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगे वो खुद ही आपको खींच लेगा, क्योंकि आप तो इस दलदल में फंसे हुए हो। और जैसे जैसे फिर आप धीरे धीरे आप इसकी ओर आगे बढ़ेंगे अध्यात्म में, फिर जब रोज ध्यान पूजा पाठ सत्संग करोगे, सुनोगे, तो आपके भीतर का जो अंधकार है, जो मैल है, वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। परमात्मा जो है, ईश्वर है, जो भगवान है, वो तो हमेशा आपको उस राह पे खड़ा होकर अपनी बाहें पसारे खड़ा हुआ है। देर तो आपकी तरफ से ही है। वह तो हमेशा आपसे प्रेम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक माँ और बच्चे का रोल होता है। माँ बच्चे को तैयार करके सुबह रोज फ्रेश करती है, कपड़े पहनाती है, जूते पहनाती है, उसका ख्याल रखती है। और बच्चा जाता है, थोड़ी देर में इधर उधर गंदा होकर फिर आ जाता है, मिट्टी में गिर जाता है, कभी मिट्टी से खेलता है। तो इस तरह की कई चीजें वो करता है, लेकिन वो माँ उसे जब भी बच्चा वापस आता है उसके पास, उसकी कुछ भी गंदगी को नहीं देखती और वो खुद ही उसे अपने बाहों में ले लेती है। और बच्चा भी जाकर चढ़ जाता है अपने गोदी में, उसकी झोली में बैठ जाता है। वो भी नहीं केयर करता, उसे नहीं पता कि क्या गंदगी है और क्या सफाई है। इसी तरह आप भी जब इस भाव में रहेंगे
ये आपको नहीं पता क्या गंदगी है और क्या सफाई है, दोनों में भाव नहीं रहेगा तो आप भी उस बच्चे के समान होगे। और जब परमात्मा की गोद में आप जाओगे, वो तुरंत आपको अपनी बाहों में ले लेगा, अपनी शरण में ले लेगा, अपने समीप कर लेगा। आपने सुना होगा कई पौराणिक कथाओं में कई साधु संत हुए हैं जो पहले वो भक्त नहीं थे, उनका व्यवहार बहुत क्रूर था, उन्होंने कई गलतियां भी की थी, कई बुरे काम भी किए थे, लेकिन जब वो अध्यात्म के पथ पर चले तो एक साधु और संतों के रूप में वो बाहर हुए। बस अपने आप को आपने पूरी तरह उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करना है। फिर चाहे आपको सुख आए या दुख आए, उसकी चिंता नहीं करनी है। वो तब तक है जब तक आप उसे महसूस करते हो। जैसे आप मान लो आप एक शहर में रहते हो, उस शहर में कई विपत्तियां आ रही हैं, कई तरह के कार्य हो रहे हैं, कई फायदे हो रहे हैं, कई नुकसान हो रहे हैं, लेकिन आपको उसका कोई फर्क नहीं। इसी तरह क्योंकि आपने उसमें मैं को नहीं जोड़ा है, आप मैं से दूर हो कि उस किसी मोहल्ले में ये हुआ या उस शहर में इस हमारी सरकार ने ये कर दिया, लेकिन आपको उसका असर नहीं, क्योंकि आप उसके साथ अपने मैं को नहीं जोड़ा है। और लेकिन जब आप अपने गृहस्थ में आते हैं तो ये कहते हैं कि ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मैं करूँगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब मैं को जोड़ देते हैं तब आपके साथ कर्म का हिसाब जुड़ जाता है और तब उस कर्मों का हिसाब आपको देना पड़ता है, क्योंकि वो पाप और पुण्य के बीच में आप फंस जाते हो। पाप और पुण्य दोनों ही बेड़ियां हैं, एक कंचन की तो एक हीरे सोने की। क्योंकि जैसे ही आपका मैं उत्पन्न होती है, आपके भीतर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। ये मैंने किया, ये मैं करूंगा, मैंने इसको दिया, मैंने उसको दिया। तो जब इस तरह का मैं आ जाए तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है और अहंकार से ही अंधकार की उत्पत्ति होती है। तो आपके हृदय में आपके अंधकार उत्पन्न हो जाता है, जो प्रकाश था वो अंधकार में तब्दील होना शुरू हो जाता है। जैसे कई व्यक्ति जाते हैं कहीं पे, पक्षियों को दाना डाल दिया, किसी को दान में चादरें दे दी, किसी को खाना खिला दिया, कहीं पे भंडारा करवा दिया, किसी गरीबों की मदद कर दी, तो वहां पे कहते हैं कि ये मैंने उनको कंबल बांटे, मैंने इनको खाना खिलाया, मैंने इनको ये दिया, मैंने उनको वो दिया। जब ऐसा मैं करेंगे तो आपका वो दान भी जो है वो ना के बराबर लगेगा, क्योंकि जब मैं आ जाए तो वहां अंधकार की उत्पत्ति हो जाती है, उसका फल आपको बहुत कम मिलता है। तो ऐसे करके ना तो आप जब कोई बुरा कार्य करते हैं तो उसमें बचने के लिए व्यक्ति कहता है ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया, ये मेरे से करवाया गया, मैं नहीं कर रहा था। ऐसे कई बहाने लगाते हैं। जो अच्छे कार्य होते हैं वो फटाफट गिना देते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैं किया, मैं किया, और मैं की वजह से ही अच्छे और बुरे कामों में वो फंस जाता है। इस मैं को मिटाना है, क्योंकि उस परमात्म तत्व को पाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। बस आपको अपने मन को, अपनी मैं को हटा देना है, मीन्स अपने मन को हटा देना, क्योंकि मैं ही आपका मन बना हुआ है। जब ये हट जाएंगे तब अंधकार दूर होना शुरू हो जाएगा और फिर सूर्य का उदय होगा। अपने आप को यही कहना है, ना मैंने पुण्य किया, ना मैंने पाप किया, सब तेरे में समर्पित, तू जो परमात्मा करवा रहा है वही मैं कर रहा हूं। और हमेशा उसकी निगाह में देखना कि वो हमेशा आपको देख रहा है। आप सोच रहे हो कि वो नहीं देख रहा, छुप के कोई कार्य कर लें, लेकिन कर्मों का आपको फल देना पड़ेगा। हमेशा एक आंख आपको हमेशा देख रही है, चाहे आपको कोई व्यक्ति दूसरा नहीं देख रहा है, आपके घर के नहीं देख रहे हैं, आपको कोई जो उस पर रूल लागू होते हैं कानूनी, वो लोग आपको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा की नजर हमेशा आपको देख रही है कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए जब भी कोई आपको लगे ये कुछ भी गलत है तो जान लेना वो परमात्मा आपको देख रहा है और वहीं पे रुक जाना। सही कार्य करना, जो ठीक लगे सही है वही करना, और उस पर कोई भी अपना श्रेय नहीं लेना। अच्छा किया तो कहना परमात्मा की कृपा है, उसने ही किया है, उसने ही करवाया है। अपने ऊपर ना तो अच्छे कर्मों का भार लेना है, ना बुरे कर्मों का।
सब उसकी कृपा है, जो उसने किया उसी ने करवाया, उसी ने किया, हम तो बस नाम मात्र के सेवक हैं। इस तरह का भाव करेंगे और फुली सरेंडर जब कर देंगे, पूरा समर्पित तो उनके चरणों में हो जाएंगे, तब उदय होता है इसका। तब प्रभु आपको पसंद करते हैं, तब आप उसके प्रिय हो जाते हैं, तब वो आप पे कृपा कर देते हैं, तब आप और परमात्मा का दर्शन होता है, आत्म परमात्मा का। तो दोस्तों, ये एक विशेष लक्षण है जो आपके भीतर है। अगर नहीं है तो ले आए, ताकि धीरे धीरे वो बाह आपकी पकड़ ले। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को दबा दें। और अगर हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर आप कर लें, ताकि और भी अध्यात्म की जानकारियां आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।